हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके पहले देखो, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता है, ठीक है, एक उपन्यास को वाई में बेचता है और 10% की हानि उठाता है। पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए वो 0.8 वाई पे अंकित करने का निर्णय लेता है, फिर भी उसे और 5% का डिस्काउंट देता है। तो इस निकासी बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखो भाई, अब यहाँ पर वाई है तो वाई वाले देखो यहाँ 10% की हानि हो रही, तो हम लोग लेट कर लेंगे कि वाई की वैल्यू है वो 100 है, ठीक है, या 90 मान लेंगे। ठीक है, अब 90 पे उसको 10% की हानि हो रही है, तो जो हमारा सी होगा वो 100 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही? अब को क्या करता है कि अब उसको 0. MRP और 0.8 वाई पे अंकित करने का निर्णय लेता है, यानी MRP होगा वो 972 रुपये हो जाएगा। ठीक है, फिर इस पर वो 5% का डिस्काउंट देता है। अब 5% का डिस्काउंट देगा तो 5 दूनी 10 और 5 से 35 से 36। ठीक है, तो 3.6 का डिस्काउंट दे देगा तो 68.4 में वो बेचेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो इस निकासी बिक्री से कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखो, अब 100 रुपये की चीज़ है, 68.4 बेच रहा है। ठीक है, तो मान के चलो 31.6 की हानि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना आपको? तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फर्नीचर निर्माता है, ठीक है, एक डाइनिंग सेट टेबल सेट को अंकित मूल्य पर 25% शोरूम पर बेचता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 10% हैंडलिंग शुल्क जोड़ता है। फिर शोरूम सेट को इनके द्वारा भुगतान किए गए मूल्य से 4500 रुपये अधिक पर बेचता है, जिससे उसे 30% का लाभ होता है। ठीक है, तो निर्माता ने डाइनिंग टेबल को किस मूल्य पर अंकित किया? तो देखो रहा, भुगतान किए गए मूल्य से 4500 अधिक पर बेचता है, तो 30% का उसको लाभ होता है। ठीक है, तो ये 30% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 4500 के। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये जीरो उड़ा, ठीक है, और 15 150 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,000। कोई दिक्कत समस्या? तो मतलब ये SP कितना रहा होगा? 15,000 रहा होगा। ठीक है, अब अंकित पूछा जा रहा है, तो अंकित मूल्य का मतलब x, ठीक है, कोई चीज़ अमाउंट x मान ली हमने, उसमें 25% डिस्काउंट देता है, तो 3/4 में बेचेगा, और 10% क्या करेगा? उसको हैंडलिंग छूट जोड़ता है, यानी 11/10 में बेचेगा। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट निकल के आएगी हमारी। तो इसको काटा पीटी बचा दो यार, 3×5 = 15, ठीक है, और 4×5 = 20, तो 11 का भाग देंगे तो 11 कम 11 9 बचेगा, 11×8 = 88। तो यही ऑप्शन होगा जो करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना था आपको इसको? तो ये क्वेश्चन यार एसएससी के लगभग ये हर शिफ्ट में मिला है मोस्ट। देखो भाई, ये एसएससी के ना कोई भी शिफ्ट उठा लो भाई ये, ठीक है, मोस्टली हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर दिया गया है। तो इसको यार बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, देखो भाई, कह रहा है कि एक स्टेशनरी सप्लायर है, ठीक है, प्रीमियम पेन के 8 बॉक्स और स्टैंडर्ड पेन के कुछ बॉक्स ऑर्डर किए। प्रति बॉक्स प्रीमियम पेन का मूल्य स्टैंडर्ड पेन के मूल्य से 2 गुना है। तो ऑर्डर डिलीवर किया गया तो प्रीमियम और स्टैंडर्ड पेन के बॉक्स की संख्या गलती से बदल जाती है भाई, तो बिल में 25% की इंक्रीज होगा। तो 25% की इंक्रीज क्या होगा? मतलब बिल क्या होगा? ज़्यादा आएगा। ये चीज़ समझ में आ रही ना बात? तो देखो भाई, अपने को क्या करना है, हमें प्रीमियम पे लिख लेने हैं और स्टैंडर्ड पे लिख लेने हैं। प्रीमियम पेन के बॉक्स है 8, ठीक है, और स्टैंडर्ड के बॉक्स मान लिया हमने A है, ठीक है, या कुछ A मान लो, ठीक है। तो प्रति बॉक्स प्रीमियम पेन का मूल्य स्टैंडर्ड पेन के मूल्य की अपेक्षा 2 गुना था। तो जो कीमत हो जाएगी 8 बॉक्स 16 और ये A, ठीक है, ये ओल्ड कीमत है। ठीक है, अब होता क्या है कि पेनों की संख्या गलती से बदल जाती है। मतलब अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 8 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और 2A। अब ये हो जाएगा न्यू प्राइस। ठीक है, तो न्यू प्राइस होगी
तो वो 25% इंक्रीज हो जाती है। तो 8 + 2 है, तो 25% किसका इंक्रीज होगी, पुराने वाले बिल का। तो 16 + A 25% इंक्रीज होगा। 25% मतलब क्या होता है, तो 1/4। अब इंक्रीज हो गया तो 5/4 हो जाएगा। तो 5 4 का उधर मल्टीप्लाई, 4/32, 4 दूनी 8 है। तो 16 5 80 + 5 है, तो 3A = 48। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो आंसर 8 एकम 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1:2 हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे आ रहे पेपर में आपके। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 24 कर्मचारियों का औसत, तो 24 कर्मचारी हैं और 8 कर्मचारी हैं। ठीक है, इनका जो औसत वेतन था वो 40,000 था और इनका जो औसत वेतन था वो 60,000 था। ठीक है, तो इसको रेशियो ले लो 3:1। ठीक है, और 3 चौको 120 हो गया। ये मान लो भूल जाओ। ठीक है, ये इसको 4K में मान लो, 60K 4K। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 120K और ये हो जाएगा 60K। तो 60K में 120 की जाएगा तो बचेगा कितना, 60K। ठीक है, और हमारे पास कर्मचारी पहले 3 थे, अब 1 यूनिट है। 2 यूनिट कौन से होंगे, जो आपके अन्य कर्मचारी होंगे। तो 2 का भाग दे दो, 30 के आ जाएगा। तो 30 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि एक क्रिकेटर के 10 पारियों में औसत है वो 58 है। ठीक है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, होने दो 58। ठीक है, यदि उसका उच्चतम स्कोर निकाल लिया जाए तो औसत 54 हो जाता है। तो उसका उच्च स्कोर क्या होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन पे आपको क्या होगा, देखो ये उसका उच्च स्कोर 58 तो रहेगा ही रहेगा भाई। 58 तो उसका उच्च स्कोर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब 58 से 54 हो जाता है। तो 4 गुणे। ठीक है, कितनी पारियाँ बची, 10 में से 1 पारी निकल गई, तो कितना हो गया, ये उच्चतम स्कोर निकाल दिया जाता है। तो 58 + 9 चौको 36, तो 8 से 14, 5 3 8 94 स्कोर। ठीक है, उसका स्कोर कितना रहा होगा, 94 रहा होगा। ये देख लेते क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक किराए के खेत को साझा करते हैं। ए है 5 माह के लिए 20 घोड़ों का उपयोग करता है। ठीक है, बी है 4 माह के लिए 30 गायों और 5 माह के लिए भेड़ों का उपयोग करता है। तो यदि 2 घोड़े 5 गायों के बराबर है तो 2 हॉर्स 5 काऊ के बराबर है। ठीक है, तो हॉर्स अपॉन काऊ का रेशियो हो जाएगा 5:2। कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 गाय हैं 9 भेड़ों के बराबर है, तो 3 काऊ हैं और 9 सिप के बराबर है। ठीक है, भेड़े। तो C/S = 3:1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो C वाली वैल्यू है वो इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो रहा H/C/1 निकालेंगे, सॉरी S निकालेंगे। तो H तो 5 रहेगा, 3 दूनी 3 × 15 हो जाएगा। ठीक है, और C हो जाएगा 6 और S कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो रेशियो हो जाएगा 15:6:2। ठीक है, अब A और B क्या करते हैं भाई, पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, तो 5 माह के लिए 20 घोड़े लगाता है। ठीक है, तो 5 महीने 20 घोड़े और 1 घोड़े की जो कीमत है वो है 15। ठीक है, मान के चलो। ठीक है, अब क्या करता है, बी है वो 4 माह के लिए 30 गाय लगाता है। तो 4 माह हो गई, माह। ठीक है, माह नहीं हो गई, माह। ठीक है, और गाय कितनी है हमारी, उसकी 6, ये प्लस। ठीक है, अभी उसने क्या किया, 5 माह के लिए 45 भेड़ भी लगाए। तो 45 गुणे 2 हो जाएगा और सिर्फ के लिए 2। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 20 25 100 1500 हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू 1500। अब इसका क्या हो जाएगा, 16 120 गुणे 100 720 हो जाएगा। और 720 प्लस 45 90 450, तो 0 5 2 7 7 4 11, तो 1500 रेशियो 11:70 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा, 3 5 50, 3 3 9, 3 9 27, तो 50 यूनिट ए के पास है और 39 यूनिट बी के पास। टोटल हो गया 89 यूनिट। इसमें से 50 यूनिट किसका है, ए का है। तो ए को किराया कितना देना पड़ेगा, 50/89। समझ में आ गया आपको। तो देखो ये एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज पे लेके आएंगे आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।